मैं चाहता हूं जल्द से जल्द सारे भाई जुड़ जाएं लाइव में। पहली बार मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बहुत ही अहम मुद्दा है, हमारे स्वाभिमान का मुद्दा है। हमारी जो जन्मभूमि है, जन्मभूमि के एक जो हमारे जन्मभूमि का जो बेटा है उसके स्वाभिमान और उसके आन का सवाल है। तो सभी मित्रों से मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े। जो हमारे पर्वतसर, नागौर और राजस्थान के लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्यों घटना वहीं की है। सभी मेरे जो मित्र हैं, फेसबुक मित्र हैं, मेरे भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, बुजुर्ग जो भी फेसबुक से जुड़े हुए हैं, सभी को मेरा प्रणाम, राम राम करता हूं। जय सिया राम। आप लोग जैसे देख रहे होंगे कि एक वीडियो पिछले 1 या 2 दिनों से वायरल हो रहा है, पता नहीं हमारे पास आज पहुंचा ये वीडियो। यहां सूरत में राजस्थान का वीडियो है, पर्वतसर तहसील का वीडियो है। जो ग्राम पी के सरपंच है अमरचंद जाजड़ा, और सरपंच ही नहीं बल्कि पूरे पर्वतसर तहसील के सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं। आप भली भांति मित्रों, आप भली भांति समझ सकते हो कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही कम उम्र में अगर संघर्ष करके आगे आता है तो किस तरह से राजनीति में उसके पैर काटे जाते हैं, किस तरह से राजनीति में षड्यंत्र करके लोगों को फंसाया जाता है। कोई नई बात नहीं है ये। जो वीडियो वायरल हो रहा है आपने देखा होगा, उसमें इस तरह से वे लोग ये जताना चाहते हैं कि जो अमरचंद जाजड़ा है वो गलती में। मित्रों, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने वहां वापस उन लोगों पर हाथ नहीं उठाया। उन्होंने एक अच्छे संस्कारों का परिचय दिया है। आज सोचो आप, वो एक जनप्रतिनिधि, एक नेता, एक सरपंच है। क्या आपको नहीं लगता ये एक षड्यंत्र है? अगर षड्यंत्र नहीं होता तो क्या 4 आम व्यक्ति बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड सपोर्ट के, बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के क्या कोई किसी वार्ड प्रमुख को भी हाथ लगा सकता है? असंभव है, जबकि वो एक बहुत बड़ा सरपंच है। बिना किसी राजनीतिक षड्यंत्र के, बिना किसी राजनीतिक के सपोर्ट के वह लोग ये काम नहीं कर सकते हैं। जो भी घटना हो रही है, जो घटना हुई है अजमेर का, मैं उस व्यक्ति से इतना परिचित नहीं हूं क्योंकि मेरी जन्मभूमि राजस्थान है लेकिन मेरी कर्मभूमि सूरत है, और हम सूरत में हमारे जो प्रवासी भाई है उनके लिए काफी वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जो वीडियो सामने आया तो मैंने पता लगाया भाई ये युवा नेता जो राजस्थान के हैं जिनके बारे में सारा वीडियो चल रहा है। तो मैंने वहां के जो युवा है, वहां के आम जनता है, उनसे संपर्क किया राजस्थान में और उनके बारे में पूछा कि ये व्यक्ति है यार, भाजपा के अंदर तो ऐसा होता नहीं है जल्दी से ये व्यक्ति। तो सब लोगों ने कहा बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति है। पिछली अभी शायद पता नहीं कब इन्होंने वहां पे जो गौशाला है वहां पे इन्होंने अपनी 35 या 37 बीघा जमीन भी दान की थी गौ माता की गौशाला बनाने के लिए। अरे जो आदमी गौ माता को पूजने में विश्वास रखता हो, जो गौ रक्षक हो, क्या आपको लगता है वो ऐसा काम करेगा? यह बहुत ही बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र हमारे क्षेत्र के इस युवा नेता के साथ किया गया है। और आपने देखा होगा ये घटना कहां की है, आपने सुना होगा ये घटना अजमेर की है। अजमेर की, जहां अमरचंद जाजड़ा कौन है? अमरचंद जाजड़ा एक गौ रक्षक है। और ये घटना कहां, ये वीडियो कहां पर बनाया गया? अजमेर में। मित्रों गौर करिएगा, वीडियो अजमेर में बनाया गया, अजमेर शरीफ। सोचने वाली बात है। थोड़ा अपना दिमाग लगाइएगा, आप खुद समझ जाएंगे कि ये वीडियो मतलब अमरचंद जाजड़ा वाकई में गुनहगार है या ये वीडियो बनाया गया है। एक गौ रक्षक का वीडियो बनता है अजमेर शरीफ
अब तो आपको समझ आ रहा होगा मेरा कहने का अर्थ। अजमेर शरीफ में ये वीडियो बनाया गया है मित्रों, अजमेर शरीफ में। अब मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। एक जो अच्छा सरल हिंदुत्ववादी विचारधारा रखने वाला युवा नेता, गौ रक्षक, उसका दुश्मन कौन हो सकता है? सोची समझी साजिश, हमारे जो क्षेत्र के युवा नेता उसके साथ सोची समझी साजिश हुई है मित्रों, सोची समझी साजिश। एक कम उम्र का व्यक्ति, उन लोगों को जो विधर्मी, इसमें कहीं ना कहीं विधर्मियों का हाथ है, क्योंकि अगर विधर्मी शक्ति, आप क्या मानते हो? पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है ना, ये लोग आज इंसान को इसी तरह से फंसाया जाता है। आज पूरे देश में आप देख रहे हो गौ रक्षकों के साथ क्या हो रहा है। कई गौ रक्षकों की हत्याएं हो रही है और कई गौ रक्षकों को इस तरह से टारगेट बनाया जा रहा है ताकि वह लोग राजनीति से संन्यास ले ले, गौ रक्षा से संन्यास लेके घर बैठ जाए और विधर्मी अपने कार्य करने में कामयाब हो जाए। बहुत ही अजमेर से नजदीक इनका गांव है मित्रों, हमने सारा इनके बारे में जाना है। अच्छे लोग हैं, गौ माता की सेवा करने वाले लोग हैं। अरे सोचो आज के जमाने में जहां इतनी गायें राजस्थान में सुनी भटक रही है, आज गायों को आसियाना मिला है इतनी जमीन से, तो सोचो कितने विधर्मियों को जलन हुई होगी इस कार्य से, कितनी तकलीफ हुई होगी विधर्मियों को। विधर्मियों का हाथ इस वीडियो बनाने में है। अरे जो आदमी, मैंने सारा पता लगा लिया मित्रों, वो अमरचंद जाजड़ा जो युवा नेता है, उस समय अजमेर में उनकी धर्मपत्नी जनाना अस्पताल में भर्ती थी और वह मैंने संपर्क भी किया कि जाजड़ा जी इस तरह का आप वहां, तो उन्होंने मुझे पूरी घटना समझाई कि भाई साहब मैं वहां अजमेर में, मेरी धर्मपत्नी एडमिट थी जनाना अस्पताल में और मैं वहां रुका हुआ था 2 दिन से, और उसी का फायदा उठा के 2 दिन से वो मित्रों वहां रुका हुआ था, उसी का फायदा उठा के विधर्मियों ने यह काम किया है। और आप तो जानते ही हो विधर्मियों के लिए काम इतना आसान कैसे हो गया। जब लंका में विभीषण हो सकता है तो क्यों हमारे धर्म में विभीषण नहीं हो सकते? ये विभीषणों का काम है, अमरचंद जाजड़ा को फंसाया गया है। ध्यान रखिएगा मित्रों, पूरा साजिश के तहत इस युवा नेता को फंसाया गया है। अगर वो गुनहगार होता, मैं कहता हूं जो लोग ये कर रहे हैं, अगर वो साहूकार होते, वो सज्जन व्यक्ति होते, तो वो मारपीट करते क्या? वह अगर रियल में अमरचंद जाजड़ा अगर किसी अन्य स्त्री के साथ अगर उस घर में होता, तो सबसे पहले एक सज्जन पुरुष का क्या काम बनता है कि वो पुलिस 100 नंबर पर फोन करे, पुलिस को बुलाए और पुलिस को ये सारी जानकारी दे। अगर सही में अमरचंद जाजड़ा ने ये किया होता ना मित्रों, तो वह लोग पुलिस को बुलाते और कहते कि हमारे घर के, हमारे मोहल्ले में ऐसी ऐसी घटनाएं चल रही है, आए और इस घटना के ऊपर जांच करिए। लेकिन ऐसी कोई घटना हुई नहीं तो क्या पुलिस को वो लोग फोन करेंगे? उन्होंने खुद साजिश के तहत अमरचंद जाजड़ा को घेरा और पकड़ा और कहीं से लड़की लाके खड़ी कर दी, जिस लड़की को वो अमरचंद जाजड़ा जानता भी नहीं था। उस लड़की को उन्होंने वहां लाके जबरदस्ती, कहा उसमें दिख रहा है कि अमरचंद जाजड़ा उस लड़की के पास था। यार आप वीडियो देख रहे हो, अमरचंद जाजड़ा आधे किलोमीटर दूर उसकी गाड़ी खड़ी है, उसका जो घर है उसकी गाड़ी खड़ी है और वो लड़की, एक अन्य स्त्री उसको मार रही है। मतलब सोची समझी साजिश के तहत ये सारा किस्सा हुआ है। मैं राजस्थान की आवाम और वहां की जनता से एक ही प्रार्थना करता हूं कि इस घटनाओं के लिए आप मुख्यालय जाइए, कलेक्टर जाइए और जिन लोगों ने इस प्रतिनिधि का सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, उस पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग आप लोग करिए मित्रों। क्योंकि जो लोग हैं, आप देख रहे होंगे किस तरह से वह लोग बर्ताव कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। कानून में कहां लिखा है कि अगर कोई अपराध कर रहा है तो आप कानून हाथ में लीजिए? पुलिस नहीं बैठी है क्या? अगर अमरचंद जाजड़ा रियल में गुनहगार होता तो आप पुलिस को संपर्क करते। आपको किसने कहा उन पर हाथ उठाने के लिए? इसका मतलब तो यह हुआ ना, आपको किसी ने पैसे देकर भेजा हुआ है और वो स्त्री जो उस लड़की को मार रही है, वो सारे पैसे लेकर विधर्मियों की साजिश के तहत वहां आके हमारे इस हिंदूवादी नेता और जो गौ रक्षक है और जो गौ भक्त है उसको फंसाने की कोशिश की है। वैसे ही गौ, जिस तरह से देख रहे हो कि दुनिया में शेरों की कमी आ गई है, टाइगर
जो टाइगरों की जनसंख्या वो कम हो रही है, उसी तरह से हमारे गौरक्षकों की भी जनसंख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। क्यों? इस तरह के विधर्मी साजिश में अपने साजिश में कामयाब हो जाते हैं और हमारे कुछ लोग उन लोगों के साथ लगकर बड़ा चढ़ा के हमारे ही लोगों को बदनाम करने में लगे हुए रहते। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को यार, आपके क्षेत्र का नेता है, आप इस तरह से विभीषण बन के आपके क्षेत्र के नेता के साथ आप कुछ चंद पैसों में बिक गए और अमरचंद जाजड़ा के साथ मारपीट करने लग गए। मैं नरेंद्र चौधरी सूरत से आह्वान करता हूं वहां की सरकार को, वहां के कानून को मैं ये कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने भी इस जनप्रतिनिधि के सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, जिन लोगों ने भी वह जो 3-4 लोग थे और वो जो स्त्री थी जिसने कानून हाथ में लिया था, उस पे कड़क कार्रवाई हो और उनको सजा मिले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह दिन दूर नहीं जब सिर्फ राजस्थान में ही नहीं हमारे गौरक्षकों के ऊपर अगर इस तरीके के हमले होते रहेंगे, इस तरीके के उनकी प्रतिष्ठाओं को ठेस पहुंचती रही, तो इसके खिलाफ हम यहां सूरत में भी मोर्चा निकालेंगे और सूरत से मोर्चा लेते हुए कोई राजस्थान दूर नहीं, हम 800 किलोमीटर बाइक रैली लेकर आ सकते हैं। मैं चेतावनी देता हूं वहां के जो पुलिस अधिकारी है और कलेक्टर को कि वह जो 4 व्यक्ति के 15 व्यक्ति जितने थे वीडियो में जो नहीं भी दिख रहे थे, उन सारे गुनहगारों को पकड़ा जाए और उन पर कानूनन कार्रवाई की जाए। और वो स्त्री जो बड़ी होशियार बन रही थी, जो वीडियो में गाली दे रही थी, अरे वो इतनी सावकार, तू कौन से संस्कारी पेट की स्त्री जन्म गई? आपने देखा होगा उस स्त्री की भाषा, आपको वो स्त्री जो मार रही है, जो बहुत सावकार बन रही है, आपको लग रहा है कि वो संस्कार वाले घर की औरत लग रही है क्या? वो आपको जिस भाषा का वो प्रयोग कर रही है, क्या वो लोग बहुत सीधे लोग लग रहे हैं आपको? मित्रों, अभी भी समझ जाइए, हमारे इस विस्तार के साथ, हमारे क्षेत्र के साथ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। एक कम आयु का लड़का, एक जो हमारी गौ माताओं की सेवा करवा रहा है, गौ माता के लिए आसियाने बना रहा है, उस व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है और हमारी जनता वहां हम मुंह फाड़े और हमारी आंखें खुली, हम देख रहे हैं, हम ना कुछ कर रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं, जो भी जिन लोगों ने वो वीडियो बनाया है, आपको पता है इस तरह का मारपीट कर वीडियो बनाना भी कानूनन जुर्म है। क्या सरकार उन पे एक्शन लेगी? अगर नहीं लेगी तो आप सारे जो भी यहां पे वीडियो देख रहे हैं और जो भी हमारे क्षेत्र के परबतसर तहसील के पी के राजस्थान के बंदे हैं, मैं कहता हूं इस समर्थन में आज अमरचंद जाजड़ा को टारगेट बनाया है, कल किसी और गौरक्षक को टारगेट बनाएंगे, कल किसी और हिंदू नेता को टारगेट बनाएंगे और इस तरह से ये लोग हमारे गौरक्षकों की जनसंख्या दिन ब दिन कम करते जाएंगे। या तो हमारे गौरक्षकों की हत्या हो जाएगी या इस तरह से उनके सम्मान को ठेस पहुंचाया जाएगा। तो बेचारा जो सीधे घर का आदमी होगा, शरीफ होगा, उसको इतनी शर्म आएगी और वो अपनी नजरें झुका के चुपचाप सारा कार्य छोड़ के। मैं कह रहा हूं अमरचंद जाजड़ा, आपको नजर झुकाने की जरूरत नहीं है, आपको नजर उठा के चलने की जरूरत है और आप डट कर मुकाबला करिए। हम सारे लोग आपके साथ में हैं। जिस तरह की घटनाएं आए दिन होती जा रही है, वह दिन दूर नहीं और किसी गौरक्षक के साथ ऐसी घटना होगी। मैं अमरचंद जाजड़ा के साथ हूं और हमारी सारी गौरक्षक टीम अमरचंद जाजड़ा के साथ है। इस तरह का जो घटना, फिर से मैं कह रहा हूं, ये घटना कहां हुई है, वो स्थान देख लीजिए। वो स्थान है अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ में ये घटना हुई है। आप सोच सकते हो कि किसकी साजिश होगी, मुझे बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं पक्का देख लेना, आज नहीं तो कल इसके पीछे कोई राजनेता का या किसी विधर्मी का हाथ निकलेगा। क्यों? वह लोग अगर सही में सज्जन होते, मैं फिर कह रहा हूं, अगर वह लोग संस्कारी और सज्जन होते तो वह अमरचंद जाजड़ा के साथ मारपीट नहीं करते, बल्कि वह पुलिस को संपर्क करते और पुलिस को बुलाते। लेकिन पुलिस को बुला के पुलिस को दिखाते कि वहां कुछ हुआ ही नहीं था, वहां कुछ हुआ ही नहीं था। इन लोगों ने सोची समझी साजिश के तहत एक कहानी बनाई। अमरचंद जाजड़ा को 4 लोगों ने पकड़ा, पीछे 15 लोग वीडियो के और थे और उस एक औरत को, अब ये सज्जन व्यक्ति, क्या अमरचंद जाजड़ा उनका मुकाबला नहीं कर सकता था? लेकिन अमरचंद जाजड़ा को पता था कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूं और अमरचंद जाजड़ा एक अच्छे किसान का बेटा और संस्कारी घर का लड़का था। इसीलिए अमरचंद जाजड़ा उनके सामने गाली गलौच नहीं कर पाया और उसने वापस सामने हाथ नहीं उठाया। नहीं तो कोई किसान का बेटा इतना कमजोर नहीं होता कि अगर 4 आदमी उसे घेरे और वो हाथ नहीं उठा सकते। लेकिन मित्रों, अमरचंद जाजड़ा ने अपने संस्कार का और एक अच्छे घर का बेटे होने का परिचय दिया है और इस परिचय को हम बखूबी निभाएंगे और अमरचंद जाजड़ा का साथ देंगे। और जिन लोगों ने भी ये षड्यंत्र किया है, मैं वहां के पुलिस अधिकारियों और कलेक्टर से ये मांग करता हूं कि वो जो स्त्री और वो बाकी अन्य लोग
जो वीडियो में ज्यादा बकबक कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जो भी धाराएं उन पे लगनी चाहिए। और ऊपर से मैं अमरचंद झाझड़ा जी को कहता हूं, ये जितने लोग हैं इन पे मानहानि का दावा करिए, आप मानहानि का दावा करिए इनके ऊपर। आपकी प्रतिष्ठा को, आपके मान को, आपके सम्मान को इन चोरों ने ठेस पहुंचाई है। ये विभीषण है, हमारे देश के विभीषण है। विधर्मियों ने इनको पैसे देकर भेजा हुआ था अमरचंद झाझड़ा के लिए। कहा गया था जाओ, वो गौ रक्षक बहुत ज्यादा कूद रहा है, 37 बीघा है, गौ माता की रक्षा के लिए जमीनें दान कर रहा है। और ये विधर्मी लोग, ये तो पता है गौ माता को मानते भी नहीं है, इसलिए इन्होंने सोची समझी साजिश के तहत विधर्मियों ने पैसे इकट्ठा करके और हमारे लोगों में से विभीषण पैदा करके उनको कुछ पैसे देके ये वीडियो बनाने भेजा है। मित्रों, आप समझ जाना, अब ये वीडियो अजमेर शरीफ का है। मैं फिर कह रहा हूं, ये वीडियो अजमेर शरीफ का है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। जय श्री राम, राम राम। ध्यान रखिएगा, फिर से कोई गौ रक्षक ना फंसे। इन पे अगर इन पे कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, इनको सजा नहीं मिली, तो आगे जाके फिर कोई गौ रक्षक हमारे राजस्थान में टारगेट बनेगा और वो बहुत दिन दूर नहीं, बहुत ही नजदीक होगा। तो मैं वहां की सारी जनता से अनुरोध कर रहा हूं कि इन लोगों के खिलाफ अपने निजी स्तर पर जाके खुद अर्जी करिए और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की मांग करिए। सिर्फ अमरचंद झाझड़ा ही नहीं, हमारा भी फर्ज बनता है कि हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसी घटना होती है तो उसके खिलाफ हम लोगों को कड़क कार्रवाई करने की मांग करनी चाहिए। बस मित्रों, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप सारे समझदार हो, अजमेर शरीफ में ये वीडियो बनाया गया और कहीं नहीं, अजमेर शरीफ में, जहां अमरचंद झाझड़ा की बीवी अस्पताल में भर्ती थी। बेचारा कोई भी व्यक्ति, अगर उसके घर का कोई निजी व्यक्ति भर्ती होगा तो उस जाहिर सी बात है वो उसी शहर में कोई घर लेके रहेगा ना। अगर वो वहां चला गया, उसकी बीवी अगर बीमार थी और वो उस हॉस्पिटल के चलते, हॉस्पिटल के कार्यों के चलते वहां अगर 2 दिन रुक गया तो उसने क्या गलती किया? बस लोगों ने सोचा, विधर्मियों को पता चला कि हमारे अजमेर शरीफ में एक गौ रक्षक आया है, भैया उसको फंसाओ कैसे भी। और उन लोगों ने अपनी चाल खेली और उस चाल में वो कामयाब होते नजर आए। लेकिन उन्हें कामयाब नहीं होने देना है, उन विधर्मियों को। और वह जो अमरचंद झाझड़ा का जो वीडियो बना रहे थे, वे हमारे धर्म के विभीषण और ये विधर्मी अपनी चाल में कामयाब ना हो पाए। मित्रों, इसका ख्याल रखिएगा, वरना आगे जाके वो दिन दूर नहीं जब हम और आप और टारगेट बनाए जाएंगे। जय सिया राम, जय गौ माता, जय हिंदू राष्ट्र, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।